नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा क्षेत्र से आ रहा है। किस बात का अमृतकाल है? लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। हमारे नेता हर घर नल का जल कार्यक्रम चलाए, जिसके तहत हर घर में नल का जल हो जा रहा है। आज देख लीजिए, जो केंद्र की सरकार बैठी है वो हमारे योजना को फॉलो करके पूरे हिंदुस्तान में नल का जल, तो हमारे पास विकास की कमी नहीं है। हमारे नेता अभी देखिए 2 महीना में करीब 2 लाख नौकरियां दी हैं शिक्षकों की। केंद्र की सरकार जो है 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का बात कहा था। हर लोग के खाते में 15 लाख रुपया देने की बात कहा था। विकास का हमारे नेता आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनके कार्यों को जब केंद्र के लोग फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, तो हमारे पास तो विकास, हम रोजगार दे रहे हैं, हम समाज में जो गरीब है उनके उत्थान के काम कर रहे हैं। हमारी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए आए दिन नई नई योजनाएं ला रही है। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जिस प्रकार लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है, उसी प्रकार प्रत्येक पार्टी अपने अपने स्तर पर मेहनत कर रही है। और यह लोकसभा का चुनाव एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया। मैं आपको बता दूं, अभी चाहे वह बिहार से लेकर पूरे दिल्ली तक सभी के सभी पार्टी अपने अपने राजनीतिक योद्धा को तैयार कर रही है कि इस लोकसभा चुनावी दंगल में किस योद्धा को मैं उतारूं कि वे आसानी से विजयी प्राप्त कर जाएं। इसी बीच हम पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत जनता दल यूनाइटेड से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जनाब इम्तियाज़ अहमद साहब सह वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं, और जिनसे अभी हम बातचीत करेंगे। जेडीयू से इनका ताल्लुकात है और काफ़ी जेडीयू ने, जनता दल यूनाइटेड ने इनको जिम्मेदारी दे दी है कि आखिर में किस प्रकार ये अपने 6 कार्य क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। क्या इस लोकसभा में कुछ अलग देखने को मिलेगा? कहीं ना कहीं इस लोकसभा में सबसे ज़्यादा हाईलाइट चेहरा हो रहा है, कोई पर्सन है तो अभी नीतीश कुमार है, इंडिया महागठबंधन की ओर से। सर, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज़ सर चैनल में कि सर आप अपने प्रीशियस समय सर हमें निकाल कर दिए। और सर तबीयत कैसी है इस ठंड के मौसम में? सबसे पहले मैं वेब इंडिया न्यूज़ को और इनके दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, शुक्रिया। सर, अभी हाल ही में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जो संयोजक का एक अवसर मिला था, आखिर वो उसको अस्वीकार क्यों कर दी? क्या वजह है? क्या कहना चाहेंगे आप इस पर, चूँकि आप इन्हीं के पार्टी से आते हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरू में ही कहा था कि मैं विपक्षी एकता को इकट्ठा कर रहा हूँ, एक मंच पे ले आ रहा हूँ। मैं विपक्षी एकता का सूत्रधार हूँ। और जब जब लोगों ने कहा कि ये प्रधानमंत्री के दावेदार हैं या संयोजक हैं, उन्होंने और उनके पार्टी के सारों लोगों ने इसका कॉन्डेम किया था। उसी का प्रतिफल कल देखे कि संयोजक का पद मिलने के बाद भी इन्होंने उस पद को ठुकरा दिया। अच्छा सर, हाल ही में पटना में जो बैठक हुई थी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह जी के स्थान पर उनका स्थान जो है अब उनका बागडोर नीतीश कुमार जी ले ली, इसका वजह क्या है सर? और उन्हीं के जब वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका तो कहना ये कि पद बदलने से रिजल्ट नहीं बदलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे सर, आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी ने स्वेच्छा से अपना इच्छा जाहिर किया था कि ये पूरे राष्ट्र का काम हमसे नहीं होगा। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से बार बार आग्रह किया था कि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से मुक्त किया जाए। वो स्वेच्छा अपनी जाहिर किए थे। कई बार जाहिर करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने लास्ट में बोला कि ठीक है, आप स्वेच्छा से आप पद त्याग कर रहे हैं, लेकिन आपको काम समय समय से फिर आपको काम देखना पड़ेगा।
जिम्मेदारी जिसको बोलते हैं, जिम्मेदारी। हाँ, जिम्मेदारी जो दी गई है वो देखना पड़ेगा। और ये चूँकि ये लोकसभा के सदस्य हैं और इनका मुंगेर लोकसभा पड़ता है, तो इनको बार बार अपने लोकसभा में जाना पड़ता है। तो पूरे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का मतलब है कि पूरे राष्ट्र का काम देखना, तो समय अभाव के वजह से इन्होंने इच्छा जाहिर की और इन्होंने राष्ट्रीय पद से त्यागपत्र दिया। देखिए सर, हालांकि पिछले कुछ ही दिन पहले इंडिया महागठबंधन की बैठक हुई और जिसमें लीडिंग फेस, जिसको फेस इंडिया महागठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर इस पार्टी की ओर से कौन लीड करेंगे, जब प्रस्ताव रखा गया तो आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रस्ताव रखा, उनके लिए अपनी राय दी, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है सर, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी थे शामिल। सर, इसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन लोगों ने अपना व्यक्तिगत विचार रखा, ये इंडिया गठबंधन का विचार नहीं था। इंडिया गठबंधन का विचार आप देखें कल आया, जिसमें हमारे नेता को इंडिया गठबंधन के सारे लोगों ने नेता माना और उनको संयोजक का पद दिया गया। तो कोई भी अपना व्यक्तिगत विचार रख सकता है, इसके लिए कोई बाध्य नहीं है। सर, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री ने अपने वाक्य में पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी बात यह कही थी कि मेरा लास्ट है चुनाव विधानसभा का। क्या सर, यदि लोकसभा में थोड़ी बहुत दिक्कत होती तो क्या मुख्यमंत्री जी या आपकी पार्टी अगला आने वाला असेंबली विधानसभा का चुनाव फाइट करेगी या नहीं? क्या अगर फाइट करती है तो किनके चेहरा को रख कर करेगी आगे? देखिए, अभी तो 24 आया है, इसमें पार्लियामेंट का चुनाव है, अभी संसद का चुनाव आने वाला है। अभी हम लोग का, हमारे नेता का मेन फोकस जो है लोकसभा के चुनाव पे है। आने वाले दिन जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। दिन में फिर जो मेरे नेता डिसाइड करेंगे, हम अपने नेता के साथ हैं। अभी फिलहाल हम लोग लोकसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक लगे हुए हैं। सर, आपसे सर लास्ट है कि सवाल, अगर भारतीय जनता पार्टी जो भी सत्ता में है पूर्ण बहुमत के साथ, इनका एक उपलब्धि अपना बता रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए, अमृतकाल चल रहा है और बहुत सारी 9 साल बेमिसाल बहुत सारी बातें वह पार्टी बता रही है। लेकिन सर, आप किन उपलब्धियों को बताकर बिहार से लोकसभा का चुनाव लड़िएगा और किस बेस पर आपको बिहार की जनता चुनेगी इस लोकसभा चुनाव में? किस बात का अमृतकाल है? लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। हमारे नेता हर घर नल का जल कार्यक्रम चलाए, जिसके तहत हर घर में नल का जल हो जा रहा है। आज देख लीजिए, जो केंद्र की सरकार बैठी है वो हमारे योजना को फॉलो करके पूरे हिंदुस्तान में नल का जल देने जा रही है। तो हमारे पास विकास की कमी नहीं है। हमारे नेता अभी देखिए 2 महीना में करीब 2 लाख नौकरियां दी हैं शिक्षकों की। केंद्र की सरकार जो है 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का बात कहा था। हर लोग के खाते में 15 लाख रुपया देने की बात कहा था। कहाँ गया उनका ये? लेकिन सर, ये तो विपक्षी पार्टियों का सर वो अपना उपलब्धियां बता रहे हैं, लेकिन आपकी सर क्या उपलब्धि है? किस बेस को, किन इशू को, किन बात को लेकर आइएगा इस लोकसभा चुनाव में?
नहीं, हमारे पास विकास का हमारे नेता आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनके कार्यों को जब केंद्र के लोग फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, तो हमारे पास तो विकास, हम रोजगार दे रहे हैं, हम समाज में जो गरीब है उनके उत्थान के काम कर रहे हैं। हमारी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए आए दिन नई नई योजनाएं ला रही हैं। तो हमारे पास तो विकास का एक से एक मुद्दा है, हम उसी मुद्दा को लेकर लोगों में जाएंगे। चलिए सर, लास्टली सर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिनको उम्मीद है कि हाँ कि इस लोकसभा के चुनाव के बाद कुछ नया देखने को मिलेगा और उनके अंदर एक उम्मीद की किरण है कि हाँ कुछ विकास का काम होगा, तो सर क्या कहना चाहेंगे जो लोग एक उम्मीद में बैठे हुए हैं, इंतज़ार में हैं? देखिए, जो इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे नेता बहुत अच्छा फैसला लिए हैं और आने वाले दिन में हमारे नेता जो जिस लायक है उन लोगों को काम करने के लिए वो तैयार हैं और बिल्कुल वो करके दिखाएं और आने वाले दिन में भी करेंगे। सर आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हमारे जनाब इम्तियाज अहमद साहब, और जो वक्फ बोर्ड के सदस्य भी हैं, इन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। और खासकर जो विपक्षी पार्टी की तरफ से कोई वाक्य आता है जेडीयू अर्थात जनता दल के विपरीत, तो ये भी सटीक उत्तर देते हैं। लेकिन फिलहाल इस लोकसभा का चुनाव में क्या होगा, कुछ तो होगा, ज़रूर होगा, बस देखने की बारी है। जनता क्या कुछ नया ऑप्शन लाएगी या वही पुरानी ही पार्टी या अर्थात भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहेगी या कुछ हेर फेर होगा। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में। रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज़ पश्चिमी चंपारण। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नैरानापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।